हेलो गाइस, आई एम नाहिद। वेलकम टू माय चैनल। आज जिस एनिमे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है आई वांट टू ईट योर पैंक्रियास। तो शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हारुकी को दिखाया जाता है जिसकी नज़र एक डायरी पे पड़ती है। वो उसको खोल के देखता है तो उसे पता चलता है कि ये साकुरा की डायरी है और इस डायरी का टाइटल होता है लिविंग विद डाई। उसमें उससे साकुरा की पैंक्रियाटिक डिजीज़ के बारे में पता चलता है और जिसकी वजह से वो जल्दी मरने वाले होते हैं। इतने में ही साकुरा आती है। हारुकी किसी से बात नहीं करता था इसलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और साकुरा को उसकी डायरी वापस देता हुआ चला जाता है, लेकिन साकुरा उसको देखकर स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में हम हारुकी को देखते हैं जो अपने घर जा रहा होता है। इतने में उसे साकुरा दिखती है। वो साकुरा को देख के अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन साकुरा फिर भी उसके पीछे भागती भागती आती है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है और उसे उस बात को सीक्रेट रखने को कहती है, जिस पर हारुकी कहता है कि उसके कोई दोस्त नहीं। फिर साकुरा उसे कहती है कि वो अपनी बची हुई ज़िंदगी के साथ गुजार सकती है, जिसके ऊपर हारुकी उसे जाने को कहता है। साकुरा बाय बाय कह के उसे वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हारुकी को लगता है कि वो अब कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अगले हफ्ते साकुरा उसके साथ लाइब्रेरी असिस्टेंट का काम शुरू कर देती है और वो उसे अपनी डायरी भी दिखाती है जिसमें वो बताती है कि उसने वो चीज़ें लिखी हैं जो वो मरने से पहले करना चाहती है और वो उसको अपने साथ चलने को कहती है। हारुकी पहले तो मना कर देता है लेकिन साकुरा उसको समझाती है और फिर वो चलते हैं। अगले सीन में हम उन्हें एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो खाना खा रहे होते हैं और जहाँ साकुरा पूछती है कि तुम दूसरे से बात क्यों नहीं करते, जिस पे हारुकी कहता है कि उसके घर के अलावा सब उसे बोरिंग समझते हैं तो इसलिए उससे कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो अकेला रहता है। साकुरा कहती है कि लेकिन मुझे तुम में दिलचस्पी है। और अगले सीन में हम उन्हें बाहर देखते हैं जहाँ पे वो दोनों देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत को एक लड़का तंग कर रहा होता है, जिसके ऊपर साकुरा उससे माफ़ी मांगने को कहती है लेकिन वो नहीं मांगता, जिसके ऊपर साकुरा उसको एक ज़ोर से किक मारती है और वहाँ से हारुकी को पकड़ के भागने लगती है और वह भागते भागते एक कैफ़े में आ पहुँचते हैं जहाँ पे साकुरा उससे बातों बातों में उसका फ़ोन नंबर मांगते हैं, जिसके ऊपर हारुकी उसे मना कर देता है लेकिन साकुरा कहती है कि लेकिन वो मरने से पहले तक ही सिर्फ उसका दोस्त बन के रहे, जिस पे हारुकी मान जाता है। अगले सीन में हम उसका घर देखते हैं जहाँ पे उसको मैसेज आता है कि आज मुझे तुम्हारे साथ घूमने में बहुत मज़ा आया और मैं आगे भी तुम्हारे साथ ऐसे ही घूमना चाहती हूँ। अगले सीन में हम उनका स्कूल देखते हैं जहाँ पे उन दोनों के बारे में ही बात हो रही होती है। इतने में साकुरा आती है मगर उसकी दोस्त उसको देख के कहती है कि वो हारुकी से दूर रहे और वो ये भी कहती है कि वो हारुकी उसके टाइप का लड़का नहीं है, जिस पे साकुरा कहती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम साकुरा को लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ वो हारुकी को जाकर कहती है कि आज भी वो घूमना चाहती है, जिसके ऊपर हारुकी उसे कैफ़े में ले जाता है जहाँ पे वो खाना खा ही रहे होते हैं कि साकुरा से बताती है कि कल ही उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हुआ है क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी है और बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पे क्योको आ जाती है जो उसको देख के बहुत गुस्सा होती है और साकुरा को मना करती है और ये भी कहती है कि वो हारुकी से दूर रहे, जिसके ऊपर साकुरा स्माइल करती है और क्योको चली जाती है। अगले सीन में उन्हें एक समंदर के पास देखते हैं यहाँ पे साकुरा हारुकी को बताती है कि क्योको है तो बहुत बहादुर, लेकिन जब वो उसे अपनी बीमारी के बारे में बताएगी तो वो हर वक्त उसका मुंह देख के रोने लगेगी और उसके मुताबिक उन दोनों को दोस्त बन जाना चाहिए। और वो उसको ये भी कहती है कि अगर वो अपनी बीमारी के बारे में सब हर किसी को बता देगी तो सब उसके साथ नॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे, जिसके ऊपर उसे अच्छा नहीं लगेगा। और ये भी बताती है कि तुम एक ऐसे शख्स हो जो अभी तक मेरी बीमारी के बारे में जानते हुए भी मुझसे नॉर्मल बिहेव करते हो, और जिस पर हारुकी कहता है कि क्या तुम सच में मर जाओगी, जिसके ऊपर साकुरा जवाब में हंसते हुए कहती है हाँ। अगले सीन में हम उन्हें स्कूल में देखते हैं जहाँ पे हारुकी को एक बंदा बबल देख के दोस्ती की ऑफ़र करता है और उसे दोस्त बनने को कहता है, जिसके ऊपर हारुकी कुछ नहीं बोलता। आगे हमें पता चलता है कि उनकी छुट्टियां और बढ़ गई हैं, जिसके ऊपर वो दोनों अपने घर वालों से झूठ बोल कर आउट ऑफ टाउन घूमने जाते हैं। वहाँ पे वो ट्रेन में बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं कि साकुरा हारुकी से उसका फर्स्ट नेम पूछती है, जिसके ऊपर हारुकी बताने से मना कर देता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वो उसको नाम अपनी डायरी में लिखे और मरने के बाद उसके घर वाले उससे आके बात करें, लेकिन साकुरा के कहने पे वो उसको अपना नाम बता देता है। आगे हम देखते हैं वो बहुत मज़े करते हैं, शॉपिंग करते हैं और खूब खेलते हैं और इसके बाद वो होटल में दिखते हैं जहाँ पे साकुरा शावर लेने चली जाती है और वो हारुकी को आवाज़ मार के फेस वॉश लाने को कहती
पूछती है, जिसके ऊपर हारुकी उसका बैग खोलता है और उसे वो बैग में कुछ देख के बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद वो उसको उसका फेस वॉश दे देता है। उसके बाद वो थोड़ी देर गेम खेलने लगते हैं, जिसके ऊपर पहली बार हारुकी हार जाता है और साकुरा से पूछे कि क्या वो क्यूट है, जिसके ऊपर की कहता है कि हाँ, जिसके ऊपर साकुरा शर्मा जाती है। उसके बाद वो आगे गेम खेलते हैं, जिसके ऊपर हारुकी को साकुरा के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है, जिसमें से एक देर में वो पूछता है कि तुम्हारे सबसे ज़िंदगी का खुशी वाला मोमेंट कौन सा है, जिसके ऊपर साकुरा कहती है कि जब मैं तुमसे मिली। अगली बार साकुरा उसको एक डेट देती है कि वो उसे उठा के पे ले जाए, जिसके ऊपर हारुकी मजबूरन उसे बेड पर उठा के ले जाता है। नेक्स्ट राउंड में हारुकी हार जाता है और साकुरा उससे पूछती है कि अगर मुझे मरने से डर लग रहा है तो तुम क्या कुछ करोगे, जिसके ऊपर हारुकी कुछ सोचने लग जाता है। उसके बाद फ्लैशबैक होता है, जिसके अंदर उसने बैग के अंदर साकुरा की इतनी सारी दवाइयाँ देखी थी, जिसके ऊपर ही वो शौक हो गया था। उसके बाद वो डेयर चूज़ कर लेता है, जिसके ऊपर वो कहती है कि बिना किसी आर्गूमेंट के मेरे साथ आके सो जाओ, और वह सो जाते हैं। अगली सुबह वो उठते हैं, जिसके ऊपर सुबह उठते ही क्योंकि साकुरा को फ़ोन पर करती है और उससे पूछते हैं कि उसने अपने पेरेंट्स से झूठ क्यों बोला कि वो उसके साथ आउट ऑफ टाउन जा रही है, जिसके ऊपर साकुरा कहती है कि तुमने उन्हें क्या बता तो नहीं दिया, जिसके ऊपर क्योंकि कहती है नहीं। क्योंकि कहती है कि अगर उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगी, जिसके ऊपर साकुरा हंसते हंसते ये सारी बातें हारुकी को बताती हैं, जिसके ऊपर वो कोई रिएक्शन नहीं देता। और फिर हम उन्हें देखते हैं बस में जा रहे हैं, जिसके ऊपर साकुरा कहती है कि हमें और भी घूमना चाहिए, जिसके ऊपर हारुकी कहता है कि मुझे आज बहुत मज़ा आया, जिसके ऊपर साकुरा बहुत खुश हो जाती है। फिर आगे अगले कुछ दिनों में हारुकी कुछ भी नहीं करता, वो बस ऐसे ही बैठा रहता है और वह साकुरा से स्कूल में मिलने का इंतज़ार करता रहता है। स्कूल खुलते हैं तो उसे साकुरा की दोस्त मिलती है, जो उसे बहुत धमकाती है और वह हारुकी को बताती है कि साकुरा जितनी बाहर से मजबूत बनती है उतनी ही वो अंदर से कमज़ोर है, और वो छोटी छोटी बातों पे रोने लगती है। हारुकी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, जिसके ऊपर क्योंकि उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसकी डायरी नीचे गिर जाती है और वह डायरी को देखने लगता है, जिसके बाद हम उन्हें एक लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ पे साकुरा हारुकी को बताती है कि उसके पास एक नई किताब है जो हारुकी ने नहीं पढ़ी होती, और वह कहती है कि वह उसके घर आके पढ़ सकता है क्योंकि आज घर में कोई नहीं है। अगले सीन में हम उन्हें गेम खेलते हुए देखते हैं, जहाँ पे साकुरा कहती है कि तुम मुझे कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मानोगे, जिसके ऊपर हारुकी मना करके उठ के ढूंढने लग जाता है खुद ही जाके किताब, जिसके ऊपर साकुरा उसको हग कर लेती है पीछे से और कहती है कि मैं ऐसा किसी के साथ करना चाहती थी, और वह उससे किस करने ही लगती है कि हारुकी को सारी उसकी दोस्त की बातें याद आने लगती हैं, जिसके बाद साकुरा पीछे हट के हंस के कहने लगती है कि मैं मजाक करी थी, जिसके ऊपर उसके ऊपर चढ़ के साकुरा को ज़ोर से पकड़ लेता है, जिसके वजह से साकुरा पहले तो कहती है कि हट जाओ, जब वो नहीं हटता तो वो रोने लगती है। फिर हारुकी खुद ही वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में हारुकी को साकुरा का पहला बॉयफ्रेंड मिलता है, जिसको साकुरा के घर जाने पे बहुत गुस्सा करता है और उसे कहने लगता है कि तुम कभी ना जाना, जिसके ऊपर वो उसका छाता गिरा देता है। उसे कहता है कि साकुरा को ऐसे बंदे बिल्कुल नहीं पसंद जो बहुत ज़िद्दी होते हैं, जिसके ऊपर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसको एक ज़ोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून बहने लगता है। इतने में ही साकुरा आ जाती है और वो जब उसका खून देखती है तो अपने रुमाल से पोंछने लगती है और उसको जाने के कहती है, जिसके बाद वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से होगा। तो साकुरा कहती है कि नहीं, ये हमारी किस्मत है, हम किस्मत से ही मिले हैं और मैं बस चाहती हूँ जब तक मैं मर ना जाऊँ तो मेरे दोस्त रहो, जिसके ऊपर हारुकी मान जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। इस सीन में हम साकुरा और हारुकी को साकुरा के घर पे देखते हैं, जो हारुकी को नए कपड़े और वो किताब देती है, और आगे हम उनकी बहुत सी पिक्चर्स देखते हैं जिनमें वो बहुत खुशी खुशी खेल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं जो साकुरा को करने थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साकुरा की तबीयत ख़राब होती है और वो हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पे हारुकी से मिलने आता है और वो देखता है कि वो डांस कर रही थी, जिसके ऊपर वो देख के हारुकी को शर्मा के बेड पे चुप जाती है। जिसके बाद साकुरा हारुकी से पूछती है कि वो और क्यों दोस्त बनते हैं, जिसके बाद थोड़ी देर पूछने लगते हैं, जिसके अंदर
हारुकी उससे ज़िंदगी के मायने पूछता है, जिसके अंदर वो बताती है कि ज़िंदगी के मायने वो हैं कि हम एक दूसरे के दोस्त बने और खुश मिल के रहें, और अकेले रहने से कोई ज़िंदगी नहीं होती, जो क्योको पीछे खड़ी सुन रही थी। उसके बाद साकुरा और हारुकी गले मिलते हैं और क्योको गुस्से से दरवाज़ा खोलती है, जिसके बाद साकुरा क्योको को गले मिलने लगती है और हारुकी को जाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साकुरा अपनी मम्मा से मरने के बाद एक काम कह रही होती है, जिसके बाद हम स्कूल देखते हैं जहाँ पे हारुकी फिर से किताब पढ़ रहा होता है और उसे साकुरा का मैसेज आता है कि वो डिस्चार्ज हो गया है, जिसके बाद हारुकी भागता हुआ वहाँ पहुँचता है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोल के देखता है तो साकुरा तैयार बैठी होती है, जिसके बाद वहाँ पता चलता है कि साकुरा ने झूठ बोला था, बस वो फेस्टिवल देखना चाहती थी। उसके बाद वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ हारुकी अपनी फीलिंग का इजहार कर देता है और कहता है कि वो भी ना मरे, वो भी और उसके साथ रहना चाहता है, जिसके ऊपर साकुरा बहुत खुश हो जाती है और फायरवर्क चालू हो जाते हैं और वो खुशी से गले मिलते हुए फायरवर्क देखने लगते हैं। साकुरा बहुत खुश दिख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दिन भी आ गया जिस दिन वो डिस्चार्ज हो जाती है और वो कैफ़े में एक दूसरे से मिलने जा रहे होते हैं। रास्ते में हारुकी को वही दोस्त मिलता है जो उसे कैंडी का ऑफ़र करता है, जिसके ऊपर इस बार वो ले लेता है और वो कैफ़े में बैठ जाता है और वो उसके मैसेज का इंतज़ार करने लगता है। जिसके बाद रात हो जाती है लेकिन साकुरा नहीं आती। वो इंतज़ार करते करते घर चला जाता है। घर में वो उसके मैसेज का इंतज़ार कर रहा होता है कि उसकी नज़र टीवी पर है, जहाँ पे पता चलता है कि साकुरा का कैफ़े के पास ही रोड एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो मर गए। जिसके बाद हारुकी बहुत ही सरप्राइज़ हो जाता है और वो बिना कुछ के ऊपर जाने लगता है। उसके बाद वो 10 दिनों तक अपने कमरे से नहीं निकलता, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही होती कुछ करने की। वो साकुरा के फ्यूनरल में भी नहीं जाता, लेकिन वो 10वें दिन वहाँ जाने का सोचता है और साकुरा की तस्वीर देख के उसकी मम्मा से कहता है कि मैं उसकी बीमारी के बारे में पहले ही जानता था और लिविंग विद डेड के बारे में भी जानता था। उसके बाद उसकी मम्मा उसको वो डायरी देती है और कहती है कि साकुरा ने पहले ही मुझे बताया था कि ये डायरी एक ऐसे शख्स को देना जिसे मेरी बीमारी और इस डायरी का टाइटल पता हो, और वो तुम ही थे। उसके बाद हारुकी वो डायरी को खोलने लगता है और वो मोमेंट्स देखता है जो साकुरा ने लिखे थे, जो उसके साथ गुजारे थे, और ये भी लिखा था कि वो हारुकी से बहुत प्यार करती है और उसे उसकी का स्पोर्ट बहुत पसंद है। उसके बाद उसकी मम्मा कहती है कि उसने तुम्हारे लिए और भी कुछ लिखा होगा जो उसे ढूंढने पर मिल जाता है, और जिसके ऊपर उसने बहुत सी बातें उसके लिए लिखी होती हैं। जी हाँ, ये भी लिखा होता है कि मैंने इस डायरी में और भी बहुत से लोगों के लिए बातें लिखी हैं और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ये किसको पढ़ाओ। और उसके बाद वो आके देखता है कि उसने लिखा होता है कि मुझे तुमसे बहुत पहले ही प्यार था और मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके रखती थी, लेकिन मैं तुम्हें ये बातें बताना चाहती थी जो कि मैं अब नहीं बता पाई तुम्हें। और इस पर यह भी लिखा होता है कि तुम और क्योंकि दोस्त बन जाएं। तो पढ़ने के बाद साकुरा की मम्मा कहती हैं कि ये अब डायरी तुम्हारी है, तुम इसे रख लो। उसके बाद वो रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हारुकी ने साकुरा की दोस्त को बुलाया होता है और वो उसे बताता है कि मुझे साकुरा की बीमारी के बारे में पहले ही पता था, जिसके ऊपर वो उसे झूठा कहती है और उसे थप्पड़ मारती है। उसके बाद हारुकी उसे डायरी पढ़ने को देता है। उसके बाद वो पढ़ने के बाद रोने लगती है और ये कहते हुए गुस्से से चली जाती है कि तुम्हें इसे के बारे में पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। इसके बाद हारुकी वो डायरी लेते हुए भागते हुए उसके पास जाता है और वह कहता है कि साकुरा चाहती थी हम दोस्त बन जाएं, तो तुम मेरी दोस्त बन जाओ। और यही साकुरा की आखिरी ख्वाहिश है। यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।